students, I am Gunjan Tandon. Welcome to my channel Grow with Gunjan. स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर साउंड, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में व्हाट इज साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस, हाउ द साउंड इज प्रोपोगेट, ये सारे टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी किए थे। आज जो टॉपिक हम साउंड का पढ़ेंगे वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की बात हो रही है क्योंकि हमें पता है कि साउंड जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, यानी वेव के फॉर्म में चलती है और वो हमारे ईयर तक मीडियम के पार्टिकल्स को, है ना, कैसे वो पार्टिकल्स डिस्प्लेस होते हैं और किस तरह से वो एयर पार्टिकल्स में जब वाइब्रेशंस होता है और वाइब्रेशंस हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हमारे ईयर हैं उनमें एक सेंसेशंस कॉज करते हैं और वही सेंसेशन जो हमारी ब्रेन तक पहुंचती है तो हम रिकग्नाइज करते हैं कि ये साउंड किस तरह की है, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, यानी साउंड वेव्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो है हमारी फर्स्ट इज वेव लेंथ, सेकेंड एम्पलीट्यूड, थर्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ वन इज वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। तो वन बाय वन हम इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को इस वीडियोस में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होती है? द वेव लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेव लेंथ, राइट। अब जब हमने साउंड वेव, है ना, साउंड वेव पढ़ा था हमने, कंप्रेशन और रेयर फैक्शन पढ़ा था। कंप्रेशंस वहाँ जहाँ पर हमारे एयर पार्टिकल्स की डेंसिटी हाई होती है, हाई प्रेशर होता है, मींस पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजर होते हैं, राइट। रेयर फैक्शन जहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, वो लो डेंसिटी होती है, उनकी लो प्रेशर होता है, यानी वो दूर दूर होते हैं, फार अपार्ट होते हैं, राइट। तो ये था हमारे कंप्रेशन और रेयर फैक्शन। अब अगर हम इसको देखें तो हम इन्हें इसको कंप्रेशन कह लेते हैं और इस चीज को हम कह देते हैं रेयर फैक्शन, राइट। तो यही डिस्टेंस इनके बीच की, ये देखो यहाँ पर ये दिखाया गया है, यानी ये वेव हमारी ये इस तरीके से वन वेव, ये वन वेव हमारी कंप्लीट हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था वन वेव, वन ऑसिलेशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन, यानी यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स हैं उन्होंने अपने नेक्स्ट पार्टिकल्स को जो रेस्ट पोजीशन में थे उनको डिस्प्लेस किया, उनको डिस्टर्ब किया, उन्होंने सीरीज में इस तरह से आगे के सारे पार्टिकल्स को वो डिस्टर्ब करते गए, है ना, उनको रेस्ट पोजीशन से हिलाया, उनमें काइनेटिक एनर्जी आई, अगेन बैक टू वो अपनी पोजीशन पर आए। ये हम टू एंड फ्रो मोशन की बात कर रहे थे। तो वही मिलकर हमारी क्या बनाते हैं? एक वेव बनाते हैं, राइट, जिसमें हमारा कंप्रेशन और रेयर फैक्शन इंक्लूड होता है, राइट। अब हम वेव लेंथ की बात करें तो हमारा वन वेव ये हो गई हमारी सेकेंड वेव, यानी ये हमारी वन वेव हो गई यहाँ से यहाँ तक की, ये हो गई हमारी सेकेंड वेव, राइट। तो जो टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन की बात हो रही, कंप्रेशन वाला पार्ट हमारा क्या हुआ? वो हो गया हमारा ये जो पीक पॉइंट है ना, ये जो पीक्स हैं जिन्हें हम क्या कह देते हैं? क्रेस्ट कह देते हैं, राइट। और ये जो लोअर में ये वाली जो वैलीज हैं इन्हें हम क्या कह देते हैं? ट्रफ कह देते हैं, राइट। हम ट्रफ भी कह सकते हैं। और ध्यान से समझ लीजिए इसको, देखो ये जो है हमारा ये जो पीक पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं क्रस्ट, और जो ये वैली पॉइंट है इसको हम कह देते हैं ट्रफ। या हम इसे ट्रफ कह लें, या रेयर फैक्शन कह लें, या क्रस्ट कह लें, या कंप्रेशन कह लें, राइट। तो जो टू कॉन्जिक्यूटिव जो हमारी ये इस तरीके से एक पीक से दूसरे पीक तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है हमारी वेव लेंथ। क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी वेव लेंथ, राइट। तो ये देखो इसमें आपको क्लियर भी किया हुआ है। या फिर द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड वेव लेंथ, यानी वो मिनिमम डिस्टेंस जिसके बीच में जिनके बीच में जो है हमारी साउंड वेव रिपीट होती रहती खुद ब खुद, वो वेव लेंथ कहलाती है ना। यानी देखो इस पीक पॉइंट से इस पीक पॉइंट, या इस जो है ट्रफ से इस ट्रफ तक की डिस्टेंस को जो हम क्या कह देते हैं? वेव लेंथ। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? लैम्ब्डा से। इसको हम कहते हैं लैम्ब्डा, राइट। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वो होती है मीटर। मीटर क्यों? क्योंकि वेव लेंथ क्या है? एक डिस्टेंस है। टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फैक्शन, यानी
क्रेस्ट से क्रेस्ट तक की, ट्रफ से ट्रफ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी वेव लेंथ कहलाती है ना। अभी वेव लेंथ को देखो, वन वेव हो गई, ये हमारी सेकेंड वेव हो गई। तो यानी एक पीक से दूसरे पीक के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी दो वेव्स की, है ना, वेव्स के बीच की जो जो पीक कह लें, या हम उनको वैलीज कह लें, कंप्रेशन कह लें, या रेयरफैक्शन कह लें, उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो वेव लेंथ कहलाती है। राइट, ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन की आपको ज़रूरत नहीं है। हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, और जब आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। राइट, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं। दिस इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो, फ्रीक्वेंसी मीन्स यानी नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, या फिर हम साइकिल कह सकते हैं, जो पर सेकेंड प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो यानी हमने पढ़ा था एक टू एंड फ्रो मोशन किसके इक्वल होता है? हमारे वन ऑसिलेशन के, है ना। या फिर हम कह सकते हैं हमारा वन ऑसिलेशन इक्वल होता है हमारे वन वेव के, है ना। अगर हम इस देखो डायग्राम को देखें, इसको यहाँ पर देखो, ये हमारा ये वन वेव, ये इस तरीके से यहाँ तक हमारी वन वेव हो गई, राइट, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी हो गई सेकेंड वेव। तो अगर हम कहें कि एक सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक अगर 1 सेकेंड हम मान लें, ठीक है, तो 1 सेकेंड में हमारी नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो रही हैं? नंबर ऑफ वेव्स 1, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 2 वेव्स हो रही हैं। तो यानी हम क्या कहेंगे, हमारी 1 सेकेंड में कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी? 2 फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी टर्म क्यों दे रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मींस उतना ही डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का हो रहा है, जो मिलकर एक कंप्लीट वेव बना रहे हैं। टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। देखो, एक साइकिल ये कंप्लीट हुई, एक साइकिल ये कंप्लीट हुई, जिसको हमने टर्म दे दिया फ्रीक्वेंसी का। राइट, तो यहाँ पर वही बताया गया, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, या नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल, या नंबर ऑफ वन ऑसिलेशन, है ना। ये सारे टर्म एक ही हैं। पर सेकेंड जो प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, एच और जेड। जब किलो हर्ट्ज की बात करेंगे तो KHZ। राइट, तो सिंपल था, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। देखो, अगर इस चीज़ को, हर एक ग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। राइट, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? Then, when sound is propagated through a medium, the density of medium oscillates between maximum value and minimum value makes one oscillation. ये वाली बात हमने बताई थी ना, कि कहाँ पे, कि मैक्सिमम वैल्यू से लेके मिनिमम वैल्यू, यहाँ से ये देखो इस तरीके से, ये मैक्सिमम वैल्यू से लेके मिनिमम वैल्यू तक हमारा एक ऑसिलेशन कंप्लीट माना जाता है, यानी वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन यानी एक वेव, एक वेव यानी एक साइकिल, मीन्स वन साइकिल। वन साइकिल मीन्स उतनी नंबर ऑफ, उसकी हम फ्रीक्वेंसी बताते हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें, सारे टर्म एक ही हैं, जिसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, तो ये बात हो गई कि मीन्स जितनी भी साउंड हमारी प्रोपोगेट हो रही है किसी भी मीडियम में, तो उसकी डेंसिटी, है ना, कितना टाइम उस मीडियम में ऑसिलेट हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच का, जो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करता है, एक कंप्लीट साइकिल करता है, वही हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। राइट, देन थर्ड टर्म हम यहाँ पर देखेंगे, वो होगा हमारा एम्पलीट्यूड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड के लिए देखो बताया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, है ना। यानी जितना जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का होता है किसी मीडियम में, उसकी मीन पोजीशन तक लेके जो डिस्टेंस, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर रेस्ट पोजीशन में थे, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ करते हुए ये वेव जो है, हमने बताया ना, कंप्लीट साइकिल बनी, यानी अप डाउन, ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का, उसका अप से लेके डाउन तक, नीचे तक का जो कंप्लीट एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का, वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। यहाँ पर भी हम इसको ये एम्पलीट्यूड डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एम्पलीट्यूड हो गया, पीक पर या फिर क्रेस्ट पर, दोनों ही जगह जहां पर उसका एक मैक्सिमम डिस्टर्बेंस हो रहा है इन अ मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू, अप से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये कहलाता है उसका एम्पलीट्यूड। या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल
अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन व्हेन वेव पासेस थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। वही हुआ, यहाँ पे पार्टिकल हमारा अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन पे था, है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो जितना अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट के जाता है और फिर एक कंप्लीट पोजीशन पे नीचे तक आता है, मीन पोजीशन तक, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। राइट, तो एम्पलीट्यूड हमने देख लिया क्या हो गया, मीन्स वो पीक पॉइंट्स, ये पीक पॉइंट्स होते हैं। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी रेस्ट पोजीशन से अपनी मीन पोजीशन तक आने तक की जो हम एक बात करते हैं वो उसको कहलाता है एम्पलीट्यूड। राइट, देन ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। आगे हम बढ़ते हैं कि एम्पलीट्यूड का देखो एक नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड। किसी भी साउंड को हम लाउड या सॉफ्ट कह सकते हैं किस बेसिस पर, डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। लाउड साउंड और सॉफ्ट साउंड क्यों कहेंगे भाई, जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कितना पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, है ना, कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उस बेसिस पर हम उसको लाउड और सॉफ्ट साउंड बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड। कैसे कैसे देखो, ये यहाँ पर अ साउंड वेव्स मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स इट्स एम्पलीट्यूड एज वेल एज लाउडनेस डिक्रीजेज। यानी जो साउंड वेव्स हैं वो जिस ऑब्जेक्ट से, जिस सोर्स से निकल रही हैं, वो जितना दूर जाएंगी, है ना, यानी उनका डिस्प्लेसमेंट उतना दूर होता जाएगा एयर पार्टिकल्स का, यानी उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो कम होता जा रहा है। और क्या होगा, जब एम्पलीट्यूड लेस होगा, लो होगा, तो लाउडनेस भी डिक्रीज होगी। तो लाउडनेस बेसिकली क्या है, मेजर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ साउंड। लाउडनेस यहाँ पे क्या है, ये नोट कर लीजिएगा, मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ साउंड, है ना। यानी हम लाउडनेस को कैसे मेजर करते हैं, किसी भी साउंड की वॉल्यूम वो ज्यादा है या कम है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो दैट मीन्स लाउडनेस ज्यादा है, और वॉल्यूम ज्यादा होने का क्या मतलब है, मीन्स उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। राइट, सो द लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीज करती है, यानी पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा हो रहा है। पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट से मतलब यानी जो किसी भी लाउड स्पीकर से, किसी भी सोर्स से जो साउंड निकल रही है उसका वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा है यानी उतने ज्यादा पार्टिकल्स डिस्प्लेस हुए हैं, यानी एम्पलीट्यूड भी उतना ही ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा कब, यानी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स को ज्यादा मिली है। काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा मिली है तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, लाउडनेस ज्यादा होगी। ठीक है, लाउडनेस कैसे ज्यादा हो रही है, क्यों, क्योंकि लाउडनेस हमें पता है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना। ये एक चीज यहाँ पर क्लियर कर लो कि लाउडनेस इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। यानी अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो लाउडनेस भी बढ़ रही है, कितनी ज़्यादा, यानी कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, कितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, उतनी ही ज़्यादा उसकी लाउडनेस बढ़ रही है। और लाउडनेस को हम किस में डिनोट करते हैं, इसकी क्या है एसआई यूनिट, डेसिबल। डेसिबल, डीबी यानी डेसिबल, इसको स्मॉल डी से हम लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। लाउडनेस की जो है वो यूनिट है डेसिबल यानी डीबी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लाउडनेस की बात कर ली कि कैसे लाउडनेस और एम्पलीट्यूड आपस में कनेक्टेड होते हैं। द क्वालिटी ऑफ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम अनदर हैविंग सेम पिच एंड लाउडनेस। अभी तक हमने लाउडनेस की बात करी, अब हम देखेंगे पिच क्या होता है। व्हाट इज पिच? पिच इज अ मेजर ऑफ, पिच इज अ मेजर ऑफ हाई और लो टोन, है ना। किसी भी साउंड की हाई या लो टोन डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड करती है उसके पिच पर। और पिच को हम कैसे जो है फाइंड आउट करते हैं, उसके नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, है ना, उसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या थी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, एक कंप्लीट वेव, एक कंप्लीट साइकिल पर सेकेंड जो हो रही थी। यानी अगर हम कहते हैं किसी भी साउंड की लो पिच है, अगर हम कहते हैं कि लो पिच है मीन्स उसकी लो फ्रीक्वेंसी है ना, लो फ्रीक्वेंसी है। और अगर हाई पिच जब हम कहते हैं दैट मीन्स उसकी हाई फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी क्या था हमारा, मीन्स टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, है ना। जितना ज़्यादा हाई पिच की हम बात करेंगे उतनी ज़्यादा यानी उसकी जो है
फ्रीक्वेंसी है, मीन्स लो पिच लो फ्रीक्वेंसी, हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी, राइट। यहाँ पर हम देखो अगर देखते हैं इस तरीके से कि ये एक हमने वेव बनाई है ना, ये देखो ये इस तरीके से अगर आ रही है, ये अगर इस तरीके से हम इसको बनाएं इस एस, राइट, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वेव्स देखो दूर दूर आ रही है, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है ना, कम वेव्स हमारी बन रही हैं, क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी कम है यानी इसकी लो पिच है, इसकी लो पिच है, राइट। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें इस वेव को दिस वे, तो यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी हमें दिख रही है, नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा दिख रही हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी यानी हाई पिच हो गई, क्लियर। तो यहाँ पर ये हमारी फ्रीक्वेंसी और पिच दोनों चीज़ें हमने क्लियर कर ली। पिच किस पर मीन्स क्या है, दैट इज अ मेजर ऑफ हाई और लो टोन, है ना, लो टोन ऑफ द साउंड वेव्स, राइट। अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन। जब सिंगल फ्रीक्वेंसी किसी भी साउंड की हमको दिख रही है तो उसे हम टोन कहते हैं। लेकिन अ साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड विद द मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, इट इज कॉल्ड द नोट विच इज प्लीजेंट, है ना। यानी जब हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं ना, बांसुरी है या कुछ है, उनमें जो नोट्स निकलते हैं वो हमारे लिए प्लीजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत सारी इस तरह की वेव्स बन रही हैं, वेव्स बन रही हैं, दैट मीन्स सेवरल फ्रीक्वेंसी, यानी उसको हम नोट कहते हैं। और अगर इस तरह की सिंगल फ्रीक्वेंसी बन रही है तो हम उसको क्या कह देते हैं, टोन कह देते हैं, राइट। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, एम्पलीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू। और किस तरह से उसे ग्राफ में बनाते हैं वो हमने आपको यहाँ पर दिखाया, राइट। अब एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव को देख लो। हाई एम्पलीट्यूड मीन्स लाउड साउंड, लो एम्पलीट्यूड मीन्स क्वाइट साउंड यानी स्लो साउंड। यानी यहाँ पे हाई एम्पलीट्यूड है, देखो यहाँ पे वो अनडिस्टर्ब था, इतना ऊंचा उसका ये गया, ठीक है। यानी लाउड साउंड, लाउडनेस मीन्स क्या थी, मीन्स उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हुआ है, राइट। और जबकि हम लो साउंड में देखेंगे, देखो इस तरह का हमारा ग्राफ बन रहा है, यानी उसका डिस्टर्बेंस जो हमारे पार्टिकल से बहुत कम हुआ है ना। यानी लाउडनेस का क्या हुआ, कम काइनेटिक एनर्जी हमारे पार्टिकल्स को मिली है, कम काइनेटिक एनर्जी मिली है तो कम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और इस तरीके से जो है उसका एम्पलीट्यूड कम है। कम एम्पलीट्यूड है मीन्स उसकी साउंड जो है वो लो है। और हमने लाउडनेस को किससे डिनोट किया था, इससे, डेसिबल इसकी होती है, और डीबी इससे लिखते हैं हम, राइट। तो ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया सॉफ्ट साउंड हैज स्मॉल एम्पलीट्यूड एंड लाउडर साउंड हैज लार्ज एम्पलीट्यूड, जो हमें इस ग्राफ से, इस पिक्चर से बिल्कुल क्लियर है। अब एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, हाई पिच, लो पिच, है ना, लाउड साउंड और क्वाइट साउंड, ये सारी चीज़ें हमारी एम्पलीट्यूड से कनेक्टेड है, जिसमें हमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की वाली कोई भी बात नहीं है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द टाइम। टाइम सिंपल है, टाइम मीन्स द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव। हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था ना कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, पर सेकेंड, है ना। तो इस वेव में भी देख लो, ये इस तरीके से ये वेव बन रही है ना, और इस वेव के बनने में, है ना, यहाँ से लेके एक पीक से दूसरे पीक तक का जो टाइम होता है वो कहलाता है टाइम पीरियड, है ना। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, ये इसका फॉर्मूला होता है। द टाइम टेकन बाय टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन टू क्रॉस अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। इस ग्राफ को देखो आपको क्लियर हो जाएगा, ये क्या लिखा है, टाइम टेकन बाय टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन, उनके बीच जो, यानी वेव के बनने में जो पर सेकेंड जो टाइम लगता है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या थी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, वन वेव वन साइकिल पर सेकेंड जो हो रही है वही टाइम पीरियड कहलाता है, राइट। और फ्रीक्वेंसी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, 1/t के, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव में हमने टाइम भी देख लिया, एंड इट इज वेरी सिंपल, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लास्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है भाई, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ वेव की जब हम बात करते हैं, दैट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। यानी जो वेव बनती है हमारी, जो हमने अभी पढ़ा था, जस्ट लाइक अ फ्रीक्वेंसी, है ना, इस तरीके से जो वेव बनने में पर सेकेंड जो भी टाइम लगता है, जो भी वेव डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो कहलाती है वेलोसिटी या फिर स्पीड, है ना। इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है मीन्स वेव लेंथ का डिस्टेंस है ना, यानी वेव का एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव पर यूनिट है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव विद इन अ टाइम, यानी पर यूनिट, एक मिनट में एक सेकेंड में जो है कितना डिस्टेंस वेव लेंथ बन रही है, यानी वेव का जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वेव का मूवमेंट विद इन अ सेकेंड पर टाइम है ना, वो हमारा कहलाता है वेव लेंथ है ना। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम डिस्टेंस को ले लें यहाँ पर कैसे, स्पीड इज इक्वल टू हम मान लेते हैं वेव लेंथ इनटू टाइम है ना, वेव लेंथ इनटू टाइम। मैं इसको फिर से क्लियर करके लिख देती हूँ कि देखो हमने पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अब स्पीड को हम लिख सकते हैं भाई, डिस्टेंस क्या थी, वो थी हमारी वेव लेंथ है ना, वेव लेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी, वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यानी स्पीड इज इक्वल टू हमारी क्या हो गई, स्पीड इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी है ना। और फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा था दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। तो यानी फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, न्यू से है ना, इसको हम न्यू से, इसको वी मत समझिएगा, इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, किसको, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं इससे, न्यू से है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट। या फिर हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अभी हम आगे और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये फॉर्मूला वहाँ पर आपको समझ में आएगा, राइट। तो फिर से देख लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, राइट। तो v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं लैम्डा, यानी वेव लेंथ इंटू न्यू, न्यू क्या है हमारी यहाँ पर, ये फ्रीक्वेंसी है, राइट। यानी स्पीड इज इक्वल टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, राइट। और फ्रीक्वेंसी हमारी कैसे आई थी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप फॉर्मूले को ध्यान से रखिएगा, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स को स्टडी किया वन बाय वन, जिसमें फर्स्ट वन हमने पढ़ा था वेव लेंथ, देन एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम, वेलोसिटी एंड फाइनल हमने लास्ट वन पढ़ा वेलोसिटी, राइट। I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.